Oh, very good morning, students. Today we are going to start the next topic, that is the viscosity. ठीक है, we have last time discussed about the Bernoulli's theorem and its applications. ठीक है, उसमें हमने देखा था कि कैसे हम एप्लीकेशन को डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज द विस्कोसिटी. ठीक है, विस्कोसिटी इज वेरी डिफरेंट फिनोमेना. जैसे हम उसको डे टू डे लाइफ में बड़ा ज़्यादा यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल योर क्रीम, योर एडिबल ऑयल. ठीक है, ये सारे क्या है, विस्कस मीडियम है. ठीक है, मतलब जो आपकी लिक्विड जो है बड़े ज़्यादा थिक होगा, अ वेरी थिक लिक्विड दैट विल हैव द मोर विस्कोसिटी. समझाए बात ये. अगर हम एक वाटर लेते हैं, पानी लेते हैं, पानी में अगर हम फिंगर को डिप करते हैं तो हमारी फिंगर जो है पानी में इतना ज़्यादा डिप नहीं होगी. लेकिन जैसे हम ऑयल्स के अंदर डिप करते हैं तो हमारी सारा ऑयल जो इसके अंदर चिपक जाता है. तो वो किसकी वजह से होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ द विस्कोसिटी. ठीक है, कुछ एक फ्लूइड जो बड़े आराम से एक दूसरे के ऊपर फ्लो कर जाते हैं, लेकिन कुछ एक फ्लूइड जो वो एक दूसरे के ऊपर फ्लो नहीं होने देते हैं. तो उसी पर्टिकुलर फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी. तो देखो यहाँ पे विस्कोसिटी इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड. फ्लूइड की खुद की प्रॉपर्टी होती है बाय वर्च्यू व्हिच इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ द लेयर्स इन द फ्लूइड. ठीक है, मतलब लेयर्स को, एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर पास नहीं होने देता. दैट इज वन काइंड ऑफ द फ्रिक्शन दे विल ऑफर. ठीक है, अगर मान लेता हूं यहाँ पे मेरे पास एक लेयर है, लिक्विड कंसीडर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ द लेयर्स. एक लेयर लिक्विड की ये है, ठीक, इसके अपोजिट ये है, इस तरह से चली हुई लेयर्स की फॉर्म में लिक्विड चला हुआ है. ठीक है, तो क्या होगा जब ये लेयर्स में लिक्विड फ्लो करेगा, तो फ्लो करेगा तो क्या होगा, ये जो लेयर है नीचे वाली, ऊपर वाली लेयर को अपने ऊपर से पास ओवर होने के लिए फ्रिक्शन क्रिएट करेगी, अपोज करेगी. जैसे मान लो अगर ये मेरे पास हाथ है, इसके ऊपर अगर मैं एक लेयर को ऐसे मूव करवाता हूं तो ये नीचे वाली लेयर क्या करेगी, इस लेयर के ऊपर फ्रिक्शन क्रिएट कर रही है. ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, इस लिक्विड का फ्लो जो है वो स्लो हो जाता है. ठीक है, तो ये क्या होता है, लिक्विड का फ्लो जो है कुछ इस तरीके से बन जाता है, यानी कि लिक्विड के रेजिस्टेंस की ऑफर की वजह से ये क्या हो रहा है, लेयर जो है लिक्विड्स की कुछ इस तरीके से, एक्चुअल पोजीशन यहाँ पे होनी चाहिए, इस तरीके से चलना चाहिए था. ठीक है, तो एक्चुअल पोजीशन से ये कुछ इस तरीके से इसका मूवमेंट बन जाता है. ठीक है, तो इसी मूवमेंट को आप क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी. तो विस्कोसिटी इज नथिंग बट वी कैन आल्सो से दैट इट इज द फ्रिक्शन ओवर बाय द लेयर टू फ्लो ओवर द सरफेस ऑफ अनदर लेयर. किसी दूसरी लेयर के ऊपर फ्लो करने के लिए जो फ्रिक्शन ऑफर हो रहा है. ठीक है, जो लेयर ऑफर करेगी फ्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड द विस्कोसिटी. क्लियर हो गई बात ये. तो विस्कोसिटी जो है हमारे लिए दो तरह की, इसके अंदर जो फ्रिक्शन जो एक्ट कर रहा है वो दो तरह के फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. दैट इज फर्स्ट वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया इन द कॉन्टैक्ट. लेयर्स का कितना ज्यादा एरिया इन कॉन्टैक्ट में है, जितना ज्यादा एरिया कॉन्टैक्ट में होगा उतना ही वो फ्रिक्शन क्रिएट करेगा. ऑब्वियस सी बात है, जब मैं इस तरह से अपने हाथों को ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये बड़ा ज्यादा एरिया इन कॉन्टैक्ट है, तो मतलब हर एक पॉइंट के ऊपर यहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो फेस करने को पड़ रहा है. जबकि अगर मैं अपने हाथ को इस तरह से स्लाइड करता हूँ तो एरिया इन कॉन्टैक्ट क्या है, बड़ा ज्यादा स्मॉल है. स्मॉल है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारे पास फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा. अगर लेयर को ऐसे लेता हूँ कि एक लेयर जो है दूसरी लेयर के ऊपर इस तरह से स्लाइड कर रही है, ठीक है, तो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड कर रही है, तो दे आर हैविंग द मोर एरिया इन द कॉन्टैक्ट. अगर इसी को मैं इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ कि ये लेयर जो है कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर रही है, तो देखो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आया. इस केस में एरिया इन कॉन्टैक्ट इज लार्जर, इस केस में एरिया इन कॉन्टैक्ट इज वेरी स्मॉलर. ठीक है, छोटा है. तो फ्रिक्शन जो होगा इन दो लेयर्स के बीच में, एक लेयर जो दूसरी लेयर को ऑफर कर रही है फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन द कॉन्टैक्ट, कितना एरिया जो है कॉन्टैक्ट में. फिर भी बात, सेकंड फैक्टर ऑन व्हिच दिस फ्रिक्शन, इसको हम बेसिकली विस्कस ड्रैग भी बोला जाता है, इज डिपेंडिंग अपॉन द चेंज इन वेलोसिटी पर रिगुलेटेड डिस्टेंस. दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी ग्रेडियंट बोला जाता है इस चीज को. ठीक है, बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट. क्या बोला जाता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट बोला जाता है. तो एक्चुअली वेलोसिटी ग्रेडियंट होता क्या है, ठीक है, देखो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस, एक यूनिट डिस्टेंस के ऊपर जा करके कितना वेलोसिटी में चेंज आ रहा है. मान लो एक पर्सन कंसीडर कर लेते हैं, इसके लिए दो पर्सन मूव कर, एक ही पर्सन मूव करते हैं. ठीक है, दिस पर्सन हैज द वेलोसिटी ऑफ द 10 मीटर पर सेकंड. तो 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने
करने के बाद 1 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद इसकी वेलोसिटी में जो चेंज आया दैट इज द 2 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज कितना आ गया 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी 2 मीटर पर सेकेंड रहेगी। जबकि एक और पर्सन अगर हम कंसीडर करते हैं सेम इसी ट्रैक पर मूव कर रहा है विद द सेम स्पीड इनिशियली, लेकिन इसकी वेलोसिटी जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड है। चेंज कितना है 1 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद 8 मीटर का, तो टोटल चेंज कितना बन रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। यहाँ पे उतने ही डिस्टेंस में उसी ही सरफेस पर दौड़ रहा है ये पर्सन, लेकिन इसकी वेलोसिटी में जो चेंज आया 1 मीटर कम होगी इसकी वेलोसिटी। इस केस में इसमें 2 मीटर की ही स्पीड में चेंज आया। ठीक है, तो देखो जितना ज्यादा ये वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा फ्रिक्शनल ड्रैग उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा। समझा रहे बात ये? ठीक है, देखो यहाँ पे फ्रिक्शन ड्रैग इसको बड़ा ज्यादा फेस करना पड़ा, इसलिए इसकी वेलोसिटी की बड़ा ज्यादा चेंज आया। जबकि इस केस में चेंज जो है बड़ा कम आ रहा है, इसकी पहले 10 थी फिर 8 ही 8 में ही बदली, जबकि ये 10 थी फिर 2 में कन्वर्ट होगी। तो इसका मतलब तो यहाँ पे इसको बड़ा ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करने को मिल रहा है, इसलिए इसकी वेलोसिटी में बड़ा ज्यादा चेंज आया है यूनिट सेंटर। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे जो चेंज आया वो बड़ा कम आया है, यानी कि इसको यहाँ पे कम विस्कस ड्रैग जो ऑफर हो रहा है। तो ये फ्रिक्शनल विस्कस ड्रैग जो है वो रेट ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। समझाई बात की? तो इन दो फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है विद दिस चेंज इन वेलोसिटी विद द नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों इंडिकेट करता है? ये जो फ्रिक्शनल है ये अपोज कर रहा है उसकी वेलोसिटी को, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी जबकि विस्कस ड्रैग इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, विस्कस ड्रैग जो है वो इस डायरेक्शन में कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस इंडिकेट दिस नेगेटिव साइन। ऑन joining this equation we will get that directly proportional to the negative of the a and dv upon dx. On removing this proportionality sign we have to a constant, that constant is eta. ये constant क्या होता है? eta, and the name of this coefficient is coefficient of viscosity. क्या होता है ये? coefficient of viscosity, and a dv upon dt with a negative sign. So this is the appropriate formula for the viscous drag. किसके लिए आ गया फॉर्मूला? विस्कस ड्रैग। उसी तरह से हम विस्कोसिटी के लिए भी फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो देखो क्या बनेगा विस्कोसिटी के लिए फॉर्मूला? विस्कोसिटी को यहीं पे रहने देते हैं, तो फॉर्मूला बिकम्स आउट टू बी फ्रिक्शनल फोर्स और विस्कस ड्रैग पर यूनिट एरिया एंड dv upon dt with the negative sign. So this is the formula for the coefficient of viscosity. ठीक है, अब इसके एप्लीकेशंस देखो भाई, ये विस्कोसिटी का कंसेप्ट कहाँ पर यूज होता है? हम लोग डे टू डे लाइफ में व्हीकल वगैरह में इंजन ऑयल डालते हैं, ठीक है, लुब्रिकेंट्स का हम यूज करते हैं। तो लुब्रिकेंट्स की विस्कोसिटी अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में टेम्परेचर का जो सिस्टम है वो अलग है। साउथ अफ्रीका में चले जाएंगे, वहां पे टेम्परेचर सिस्टम अलग होगा। अगर मान लो मैंने एक लुब्रिकेंट बनाया हुआ है, दैट लुब्रिकेंट हैज अ सर्टेन काइंड ऑफ द विस्कोसिटी, उसकी विस्कोसिटी है पर्टिकुलर, ठीक है। मान लो इस यहाँ पे टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस है, तो रिसेंट टाइम में यहाँ पे कंसीडर, अगर यही मैं विस्कोसिटी इतनी ही रखता हूँ और उसको मैन्युफैक्चर कर देता हूँ कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी विस्कोसिटी जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका में टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट 50 डिग्री सेल्सियस हम कंसीडर कर लेते हैं, और टेम्परेचर का इफेक्ट इसके ऊपर बड़ा ज्यादा इफेक्ट करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा विस्कोसिटी क्या करेगी? डिक्रीज करती चले जाएगी। ऑब्वियस बात है ना, अगर हम एडिबल ऑयल को पहले हाथ लगाते हैं तो वो थोड़ा चिपचिपा सा नजर आता है, लेकिन जैसे हम उसको गर्म करते हैं, ठीक है, किसी बर्तन के ऊपर उसको अगर हम गर्म करते हैं तो क्या होगा? वो उसकी थिकनेस जो है वो कम हो जाती है। इट द सेम इफेक्ट ऑन द विस्कोसिटी। अगर टेम्परेचर के ऊपर विस्कोसिटी ज्यादा है तो इस टेम्परेचर के ऊपर इसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। विस्कोसिटी यहाँ पे हाई, तो यहाँ पे विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। तो इसी विस्कोसिटी के बेस पर हम अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लुब्रिकेंट्स का यूज किया जाता है। अगर मान लो इसी लुब्रिकेंट्स को मैं स्विट्जरलैंड में यूज करता हूँ तो स्विट्जरलैंड में तो टेम्परेचर और भी कम हो जाएगा, ठीक है। मान लो 10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है वहां पे
क्लियर हुई बात। अगर इसी लुब्रिकेंट को मैं साउथ अमेरिका में यूज करता हूँ, सॉरी स्विट्जरलैंड में यूज कर रहा हूँ, तो ये जो लुब्रिकेंट मेरे इंडिया में यहाँ पे बना हुआ है, तो ये तो स्विट्जरलैंड में जाके इसको जमा देगा, एकदम से फ्रीज कर देगा इसको, ठीक है। तो लुब्रिकेंट फ्रीज हो गए तो हमारे इंजन जो है वो तो काम नहीं करेंगे। लुब्रिकेंट्स क्यों यूज किए जाते हैं? इंजन की स्मूथनेस के लिए। तो ये तो जमा ही देगा उस लुब्रिकेंट को, तो वो तो काम ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे विस्कोसिटी जो है अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर काम करती है। तो दैट इज ऑल अबाउट द विस्कोसिटी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? थैंक यू ऑल।